वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड। तो आज हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 8 तक करवाया है। एक्सरसाइज 5.3 आपको दिख रहा होगा और आज भी आपको वीडियो मिला होगा आपको प्रश्न संख्या 8 तक का। तो हम 9 का स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, प्रश्न है किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। तो देखिए, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है तो आपको यदि योग निकालना हो तो पता है ना, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इतना तो हम सभी अच्छे से जानते हैं और सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको योगफल दे दिया है, ठीक है। तो योगफल जब दे दिया है, वी नो, हम जानते हैं क्या, वी नो Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना तो हम सभी जानते हैं। जब आप सभी इतना जानते हैं तो चलिए अब Sn कितने पदों का योग, 7 पदों का योग, 7/2 कर देते हैं। 2a, a हमें मालूम नहीं है, n हमको मालूम है, 7 में से घटा दीजिए, d रख दीजिए। ये कितना दिया हुआ है, एपी के 7 पदों का योग जो है 49 है, तो S7 49 है। अब इसको आप लिखिए 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से गया 6d, इसको ऐसे कर दीजिए। अब एक बात यहां से आप क्या करेंगे ना, कि यदि आप इसको सिंपलीफाई करना है आपको, तो देख लीजिए, 2 से 2 को घटा दीजिए, सीधा 7a बचेगा, फिर यहाँ 2 से कटेगा 3, 3 7 21, फिर 7 आप कॉमन लीजिएगा तो 7 को बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कम कर देते हैं, ये 2 से 2 कट गया, a प्लस यहाँ 3 कटेगा 3d, अब बराबर कितना 49, इधर 7 है ना, इसीलिए a प्लस 3d इक्वल टू 49/7 कट के आएगा 7। 7 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा, आराम से कट जाएगा। अब देखिए a प्लस 3d इक्वल टू क्या आया आपका 7, ये आपका समीकरण फर्स्ट है। देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसे भी गुना करते हैं ना, 7 दूनी 14, 2 से भाग देते 7 आता, फिर यहाँ देखिए 42 में 2 से 21 देते, फिर 7 को आप कॉमन करते, तो हमने क्या किया, 7 को कॉमन ही रहने दिया, बस 2 से गुना करके कटवा दिया इसको। अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, और 17 पदों का योग दिया हुआ है, ठीक है। 17 पदों का योग हम इधर मिटा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब 17 पदों का योग निकालना है। S17 आपको दे दिया है 289, तो 289 लिखेंगे S17 के जगह, 17/2 तो आप करेंगे ही, 2 गुना ये तो करना ही है आपको, फॉर्मूला है, तो 17 में से घटाना ही पड़ेगा n माइनस 1, और d के जगह क्या है आपको पता नहीं, तो d के जगह d लिखना ही पड़ेगा, लिख दीजिए। S17 का मान दिया हुआ है 289, इतना तो आप लोग समझ रहे होंगे, जो दिया हुआ है हम यही रख दिए। S17 है ना, 17 पदों का योग। अब यहाँ पे 17/2 तो आप कर दीजिए। देखिए फिर वही कहानी करेंगे, थोड़ा सा एक स्टेप हम आपके लिए आसान कर देते हैं। 17 में से घटा दीजिए, 16d बचेगा। देखिए फिर वही बात यहाँ निकल के आएगी। अब क्या करना है, 17 को बाहर आने दीजिए आप, 2 से कटा दीजिए, a बचेगा, प्लस 2 से कटाइए 16 को 8 बार में, 8 गुना d 8d बचेगा, और इधर क्या बचेगा 289। एक बात बताइए, 2x बराबर यदि 289 है तो x बराबर क्या होगा, 289/2 आएगा, जो भी है x के गुणांक में। देखिए ये इसको आप सपोज करते हैं कांस्टेंट है, यहाँ इसके गुणांक में है, इसका मान निकालना है, तो ये इससे भाग लगेगा। तो देखिए a प्लस 8d बराबर 289, ये गुना में है ना, इसका मान निकालना है, तो x के बगल में जो रहेगा उससे भाग लगेगा, तो भाग लग रहा है 17 से, 17 बार में 17 का स्क्वायर 289 होता है, करके देख लीजिए, ठीक है। 17 का 17 और 11 17 7 19, ठीक है। a प्लस 8d बराबर 17, इक्वेशन 2। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से आपको क्या करना है ना, a और d का मान निकाल लेना है। बस a और d का मान पता चल गया तो समझिए आपका काम हो गया। तो चलते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से आपको क्या करना है, चलना है। तो व्हाट इज समीकरण 1,
ये अर्थात इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन 1 है a प्लस 3d बराबर 7 है। समझ में आई बात, जो था हमने लिख दिया। अब इक्वेशन 2 क्या है आपका, a प्लस 8d बराबर 17, लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है, तो आप लोग समीकरण को हल करने के लिए सीखे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे हल करते हैं, दो चर वाले टू वेरिएबल्स को। अब देखिए यहाँ पे घटा दिए, मतलब घटाने पर, जब घटाने की बात करते हैं तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस रहता तो प्लस करते, है नहीं माइनस, मतलब प्लस है तो माइनस कर दीजिए। ये देखिए प्लस में माइनस में सेम चीज है, कट जाएगा। -8 प्लस 3 तो -5d देगा। इधर देखिए तो -17 प्लस 7 तो -10 नहीं देगा, देगा जरूर। इसीलिए d बराबर क्या देगा, देखिए -10 बट्टा -5, ये माइनस माइनस तो पहले जाएगा, d का मान क्या आ जाएगा 2, d बराबर 2। अब चलते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब रख दीजिए समीकरण 1 में d का मान। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, द वैल्यू ऑफ d इज 2, d का मान क्या है 2 है। वहां समीकरण 1 हम लिखे हैं साइड में, तो अब यहां लिख देते हैं समीकरण 1 में या 2 किसी में भी रख सकते हैं, ये नहीं कि एक ही में रखना है आपको, जिसमें रखना रख दीजिए, मान वही आएगा। d का मान रखने पर, तो d का मान जब आप रखेंगे ना तो देखिए क्या आता है, समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 7। व्हाट इज a, आपको तो ये पता ही नहीं है, ये निकालना है, a के जगह पे रहने दीजिए। व्हाट इज d, समझ गए होंगे आप लोग। a का मान 1 आ गया, d का मान पहले से में मालूम है 2 आ गया ना, अभी निकाले थे हम। a प्लस 3d इक्वल टू 7 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आपको मालूम है a प्लस 3d इक्वल टू 7, मतलब a प्लस 3d बराबर 7d निकाले थे हम। फिर हमने क्या किया, d का मान इसके जगह पे पुट कर दिया, 3 दूना 6, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, a का मान 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, तो देखिए अब आपको कितने पदों का योग निकालना है, n पदों का योग निकालना है। सवाल आप लोग देख सकते हैं अपने किताब में भी होगा, बाकी तो हम प्रश्न लिखे थे, अभी फिलहाल मिटा दिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं n पदों का योगफल निकालना है ना, कितने पदों का, n पदों का, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो यहाँ पे कह ही रहा है n पदों का योग, n पदों का योग, n पदों का योग, यही कह रहा है ना। तो जब यही कह रहा है तो अब चलिए n पदों का योग एस एन इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिख रहा होगा। अब देखिए एस एन के जगह पे आपको n ही रखना है, कोई अलग मान नहीं रखना, क्योंकि n पदों का योग निकालना है। एस एन रहने दीजिए, यहां भी वही रहने दीजिए, जहां जहां n दिख रहा है n के जगह पे n ही रहेगा। a का मान आपने पता कर लिया है 1 है, n के जगह पे n ही रहने दीजिए। d का मान आपने पता किया है 2 है, तो 2 को रख दीजिए यहाँ पे। अब चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। n बाय 2, ये प्लस माइनस गया, इधर क्या बच गया 2n। अब देखिए यहाँ पर n बट्टे 2 गुना 2n जब आप करेंगे ना तो 2 2 तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या, n गुना n क्या देगा, n स्क्वायर देगा। तो आप समझ गए होंगे कि n पदों का योग इस एपी के लिए, जिसमें कि a का मान 1 है, d का मान 2 है, उसके लिए n पदों का योग क्या आ जाएगा, n स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, एस एन इक्वल टू n स्क्वायर आ गया। कैसे आया, तो हमने यहाँ पे सोल्व किया ही नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया है। आप देख सकते हैं वीडियो में, आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।